Hello everyone, once again you are most welcome to my YouTube channel दिव्य दृष्टि 2.0। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि क्या त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितनी होती हैं और त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों पर आधारित सवाल आज हम लोग देखने वाले हैं। और हम लोगों ने यह भी पिछले वीडियो में देखा था किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सी भुजा होती है, आधार कौन सी भुजा होती है, लंब कौन सी भुजा होती है, किस भुजा को क्या बोलते हैं और पाइथागोरस प्रमेय हम लोग उसमें कैसे अप्लाई करते हैं ये भी देखा था। तो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.1 या 8A भी जिसे बोलते हैं, तो इसके हम लोग कुछ सवालों को देखेंगे। तो हमारे सामने साइन ए दिया है, तो बचे हुए हमें जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात बचे साइन के बाद वो हमको निकालने पड़ेंगे। तो हम लोग उसके लिए पहले क्या करते हैं, साइन ए दिया है। हम लोगों ने जो पिछले, अगर हम लोग एक रूल याद करें कि लाल बटे कक्का, जो हमने ट्रिक में भी आपको बताया था, लाल बटे कक्का, ये हमारे अनुपात इस तरीके के होते हैं। अब इसमें क्या है कि लंब बटे कर्ण साइन होता है, आधार बटे कर्ण कॉस होता है और लंब बटे आधार टेन होता है। लेकिन इसके बाद में उल्टा इसके होते हैं, तो हम देख लेते हैं पहले इसमें साइन ए क्या होता है। लंब साइन ए को अगर हम लोग देखें कि ये लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन ए के हिसाब से अगर हम देखें कि ये लंब इसमें कौन सी भुजा है, जो लंब में क्या है कि लंब इसकी ये 3 है, लंब इसका कितना है 3 है और इसका जो कर्ण है वो 5 दिया हुआ है। तो हम लोग इसकी मदद से पहले हम लोग पाइथागोरस की मदद से ये जो आधार है इसको निकाल लें। अगर जब हम लोग आधार निकाल लेंगे उसके बाद में बाकी सभी हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पहले हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या थी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो इसमें अगर हम लोग कर्ण देखें क्या है, 5 दिया हुआ है, तो हम लोग अगर कर्ण का मान रख दें 5 इसका स्क्वायर बराबर लंब 3 दिया हुआ है, तो हम लोग 3 रखते हैं इसका स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर हम लोग देखें तो इसके 5 का जो स्क्वायर रहता है 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और प्लस आधार स्क्वायर। यहां से अगर हम लोग आधार निकालें तो 25 में से 9 घटा दें, 9 इधर लाएं और आधार का स्क्वायर। अब क्या 25 में से 9 गए 16 बचे, आधार स्क्वायर बराबर 16। अगर हम इसका वर्गमूल करें, अगर हम 16 का वर्गमूल करें तो जाएगा 4। तो यहां से जो हमारा आधार निकलेगा वो 4 निकलेगा। आधार कितना आया 4। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि आधार इसका 4 आया है। तो जो हमने, अब हमको किसी भी त्रिभुज की तीनों ही भुजा पता चल गई, कर्ण पता चल गया, लंब पता चल गया और आधार भी पता चल गया। तो अब हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं कि इसने पूछा क्या है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हैं, तो साइन तो पता चल गया, कॉस निकालना है कॉस ए, इसके बाद में टेन ए भी निकालना है और कॉसेक ए निकालना है और सेक ए निकालना है और कॉट ए भी हमको निकालना है। तो बचे हुए 5 त्रिकोणमितीय अनुपात जो बचे वो हमको निकालने हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि साइन ए तो हमारा दिया हुआ था। अब हम यहां से निकालेंगे कॉस ए। कॉस ए निकालने के लिए क्या होता है कि अगर हम लोग अपनी इस ट्रिक से अगर देखें, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो जो कॉस ए हमको निकालने के लिए आधार बटे कर्ण, आधार क्या है इसमें 4, तो कॉस ए बराबर 4 और बटे कर्ण कितना है इसका 5। तो ये कॉस ए आ गया कितना 4 बटे 5। कह रहा था त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है, तो 4 बटे 5 का मतलब क्या है कि कॉस ए का जो अनुपात है वो 4:5 है। मतलब कि जो आधार है और उसका जो कर्ण है इनका अनुपात कितना है 4:5। इसके बाद में क्या है, हमको tan ए निकालना है। तो tan ए बराबर क्या होता है, tan ए होता है लंब बटे आधार। तो इसका लंब कितना है 3 है और आधार कितना है 4। तो हम इसको लिख सकते हैं 3/4। तो इसका मतलब क्या है 3:4
4। जो tan a रहेगा हमारा त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, इसका अनुपात क्या रहेगा 3:4। इसके बाद में cos tan निकाल लिया। अब हमको cosec a निकालना है। तो cosec a क्या होता है, साइन का जस्ट अपोजिट होता है, तो साइन लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन जो cosec a रहता है वो कर्ण बटे लंब हो जाता है। कर्ण 5 है और इसका जो लंब है, लंब कितना है 3, तो ये 3 लिख सकते हैं। मतलब इसका क्या है कि जो cosec a जो है ये 5:3 का अनुपात, मतलब कि कर्ण और लंब का अनुपात कितना है 5:3। इसके बाद में हमको सिंपली जो है sec a निकालना है। तो sec a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, cos ये होता है, cos का जस्ट अपोजिट होता है कर्ण और बटे आधार। तो इसका कर्ण देखते हैं कितना है 5 और आधार कितना है 4, तो इसका अनुपात क्या रहेगा 5:4। इसका मतलब कि कर्ण और आधार का क्या अनुपात रहेगा 5:4। चलो ये देख लेते हैं cot a क्या रहने वाला है। तो cot a को निकालने के लिए cot a क्या होता है जस्ट tan का अपोजिट, तो आधार बटे लंब। आधार कितना है इसका 4 है और लंब कितना है 3, तो cot a का जो अनुपात रहता है वो 4:3 इसका रहेगा। तो ये हमारे साइन ने दिया हुआ था, इसकी मदद से हम लोगों ने पाइथागोरस से हमने पहले इसका आधार निकाला और आधार निकालने के बाद हमने cos tan cosec sec और cot a की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। तो ये सभी हमारे बचे हुए अनुपात बाकी थे। तो हमारे सामने ये दूसरा सवाल दिया है कि यदि साइन a बराबर 1/3 तो cos a इंटू cosec a प्लस tan a इंटू sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको इसको जल्दी से इसका मान निकालना है। हमारे सामने पहले दिया क्या है साइन a, तो साइन a की हम लोग मदद से पहले इन सभी भुजाओं को लिख लेते हैं क्या है। तो साइन a हम लोग पहले अपनी ट्रिक जरूर लिख लेते हैं लाल बटे कक्का। तो हम लोग इसको अगर शॉर्ट में लिख लें और देखें साइन a क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर इसका जो लंब मतलब एक क्या है इसका लंब और इसका जो कर्ण है वो कितना है 3, ये भुजा 3 हो गई। तो हमको पहले क्या करना है आधार का मान निकालना है। पहले आधार की हम लोग वैल्यू निकाल लें, उसके मदद से हम लोग क्या करेंगे cos a का मान निकाल लेंगे, cosec निकाल लेंगे, tan निकाल लेंगे, sec निकाल लेंगे, चारों वैल्यूज को निकाल ले उसमें रख देंगे। तो देखते हैं हम लोग इसके पहले कि साइन a बराबर 1/3, तो हम लोग पहले आधार निकाल लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो कर्ण कितना दिया हुआ है 3 है, तो 3 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 बराबर 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से 9 माइनस 1 बराबर आधार का स्क्वायर। तो यहां से आधार स्क्वायर बराबर 8, तो यहां से जो आधार आएगा वो होगा √8। ये क्या होगा √8। हमारा आधार क्या आया √8, तो हम लोग इसको आधार को लिख लेते हैं √8। अब क्या है कि हम लोग साइन a का मान पता था जिसकी वजह से हम लोग आधार निकाल लिया और आधार पता चल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं जितने भी इसमें हमको जिसके मान रखने हैं तो उसको पहले निकाल लेते हैं। हम लोग इस साइन का दिया था cos का पहले निकालते हैं। तो cos a बराबर क्या होता है cos a आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है इसका √8 और बटे इसका कर्ण कितना है 3, तो cos a आ गया √8/3। इसके बाद में हमको cosec का भी मान चाहिए। तो cosec a क्या होता है, तो cosec क्या होता है कर्ण बटे लंब। तो इसका कर्ण कितना है 3 और लंब इसका कितना है 1, तो ये हमारे सामने cosec a निकल के आ गया। इसके बाद tan का भी हमको चाहिए, तो tan का मान कैसे निकलेगा, tan होता है लंब बटे आधार। तो लंब इसमें कितना है 1 और आधार कितना है, आधार दिया है √8, tan निकल आया। इसके बाद में sec का भी अगर हम लोग मान निकालें तो sec a यहां से आएगा। sec क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण इसका कितना है 3 और इसका आधार कितना है
8। तो ये हमको अब बस हमारे सामने सभी मान निकल आए। अब हमको मान किसका पूछ रहा था, इसका, तो हम लोग इसका मान निकालने के लिए इसकी जगह पर हम लोग रख देते हैं। तो देखते हैं कि पहला क्या है, पहला cos a का मान कितना है, √8/3। cos a कितना है, 3/1 और प्लस tan a का मान कितना है, 1/√8 और इंटू sec a का मान कितना है, 3/√8। 3/√8 लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग कि 3 बटे में है और 3 ऊपर है, तो हम लोग 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं। ये बचा √8 प्लस ये 3 एकम 3 की गुणा 1 से 3 और बटे में √8, इसका मतलब रूट से बाहर 8 निकल आएगा एक बार, तो यहाँ पर हम 8 लिख सकते हैं इसको। अब इसमें क्या है, हम लोग हर अगर बराबर कराएं, इसके बटे में 1 माने तो इसके हर अगर बराबर करें हम तो 8 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 8√8 प्लस 3/8 ये आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन हो सकता है ये आंसर हमारा मैच ना करे बुक से, क्यों, क्योंकि √8 यहाँ पर कुछ और दे सकता है, तो हम लोग अभी √8 को हल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 8 को हम अंदर 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। √8 को साइड में देख लेते हैं कि हम लोग √8 को 2 गुणे 2 3 बार लिख सकते हैं। एक जो पेयर है ये जोड़ा हमारा एक बाहर आ सकता है 2, तो इसको हम लोग 2√2 लिख सकते हैं। तो इसको क्या करने हम 8 इंटू और √8 को 2 इंटू √2 लिख सकते हैं प्लस 3/8 और बराबर नहीं लगाया, तो यहाँ पर क्या है 8 दूना 16 √2 और प्लस 3/8 ये हमारा आंसर हो गया। इसका जो हमारा वैल्यू आएगी वो हमारा जो इसके वैल्यू है कितना है, 16√2 प्लस 3/8 ये हमारा आंसर हो गया। तो हम लोगों ने आज कुछ क्वेश्चन देखे अपने इस वीडियो में। अब अगले वीडियो में हम लोग आगे इस एक्सरसाइज के कुछ और भी वीडियो करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो आप लोग इसको लाइक करते रहें, इसको अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।